जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से किसी ने पहली बात करी तो वो शौचालय की बात की हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जी ने। सैनिटरी नैपकिन की आज अगर खुल के बात की जा रही तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बात किया। 33% रिजर्वेशन बिल महिलाओं के लिए लाया गया तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर तरीके से महिलाओं के हित की बात करती है। यह तो कार्यकर्ताओं में एक लहर, खुशी की लहर है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह है, स्थानीय नेताओं में भी उत्साह है। चुनावी माहौल के अंदर सबसे बड़ा सवाल बनता है महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि लगातार बीजेपी महिला की सुरक्षा की बात करती है और कई ऐसी जगहें हैं जहां पे बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा के लिए चूक गई, लेकिन उसके बाद विपक्ष जो है वो तगड़ा हमलावर हो गया। विपक्ष ने जमकर बीजेपी को ट्रोल किया। अब ऐसे में महिलाओं की राय भी लेना जो है वो हमारे लिए बनता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर सम्मिलित हैं और बीजेपी के अंदर होकर महिलाओं के, देश की महिलाओं को कितना सुरक्षित समझती हैं, क्या कहेंगी महिलाएं, बीजेपी कितना काम जो है वो कर रही है महिलाओं को? देखिए 2014 से अभी तक जो हम देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए जितने कार्य किए गए हैं 10 साल के अंदर, वो अनगिनत कार्य भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से किसी ने पहली बात करी तो वो शौचालय की बात की हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जी ने, महिलाओं के लिए की। सैनिटरी नैपकिन की आज अगर खुल के बात की जा रही तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बात किया कि 1 रुपये में सबको जन औषधि केंद्र पर सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। और अनेकों अनेक योजनाएं, अगर आज सांसद में 33% रिजर्वेशन बिल महिलाओं के लिए लाया गया तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। देश की 50% आबादी है और बेहद खुश है, और ये 50% आबादी का वोट तो देखिए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाने वाला है। 33% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो किया गया। आप नहीं मानती हैं महिला के तौर पे, क्योंकि आबादी जो है वो 50, अगर बराबर की आबादी जो है वो मानी जाती है, 50% होना चाहिए। देखिए इससे पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और मैं अगर आज आपको ये आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव हुए उसमें 50% महिलाएं लड़ी, और 50% के बाद भी जो 18 जनरल सीटें थी उनमें महिलाओं को चुनाव लड़ाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर तरीके से महिलाओं के हित की बात करती है और आज 33% दिया गया है। इससे पहले तो किसी ने इतना भी नहीं सोचा था कि उच्च स्तरीय चुनावों में महिलाओं को 33% भी मिलेगा। तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, बदलती जाएंगी। 33 से 50 भी होगा और महिलाओं की दावेदारी देखिए। और कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करें, 11 से 12 हमारी पहली बार ऐसी जो हमारी केंद्रीय मंत्री है, वित्त मंत्रालय फुल फ्लेज पहली बार गया तो किसी महिला को गया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्मला सीतारमण जी को गया। तो ऐसी अनेकों अनेक महिलाओं के एग्जाम्पल है जो भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण पे सही तौर से काम कर रही है। महिलाओं की अगर, चलिए ये तो महिलाओं की बात होगी, चुनाव की अगर बात कर लेते हैं, चुनाव जो है वो सर पे हैं और तैयारियों में प्रत्याशी जो है वो लगे हुए हैं। कुछ लोग नाराज भी दिख रहे हैं हालांकि बीच में, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिला, जिनकी उम्मीदें थी उनको टिकट नहीं मिला। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष की अगर बात करें, यहाँ से कांग्रेस की सीट पे अभी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ है, जिसका भी चेहरा सामने आएगा, क्या कांग्रेस बहुत सूझबूझ के साथ जो है अपने प्रत्याशी को लेके आएगी? देखिए आपको एक चीज बताती हूँ कि 2019 के जो चुनाव हुए उसमें ये सीट भारतीय जनता पार्टी 5.5 लाख के मतों से जीती, विच इज वेरी ह्यूज। और आज अगर हम गठबंधन की बात करें, अंतर यह भी देखा जा सकता है कि एक सूफी सिंगर थे, एक फेमस सेलिब्रिटी थे, उनके चेहरे पे भी जो है वो जनता ने शायद वोट दिया। 2014 की बात कर लेते हैं, बहुत फेमस सेलिब्रिटी नहीं थे, फिर भी बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीती। और अगर हम अब इस चुनाव की बात करते हैं तो रूठना मनाना चुनाव में चलता रहता है, ठीक है, सबका अधिकार है टिकट मांगना, लेकिन टिकट एक ही को मिलती है, प्रत्याशी एक ही है। हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का निशान है, वो योगेंद्र चंदोलिया जी। अब आपने बोला जितनी भी जो लोगों की जो रूठना मनाना था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से टिकट दी है जो 44 साल जिसका राजनीतिक क्षेत्र में, जिन्होंने अपने जीवन के 44 साल राजनीतिक क्षेत्र में दिए, वो बहुत बड़ी बात है। और एक छोटे कार्यकर्ता, एक मंडल के मंत्री से लेकर उन्होंने आज प्रदेश के महामंत्री तक का सफर तय किया है। मेयर रहे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, 15 साल पार्षद रहे। तो और जैसा कि आपको पता है, आज अगर यहाँ जो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, अगर इस क्षेत्र में 100 कार्यकर्ता है अगर किसी क्षेत्र में, तो चंदोलिया जी 90 कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। तो कार्यकर्ताओं में एक लहर, खुशी की लहर है, उत्साह है कि एक ऐसा नेता पहली बार, जो मैं 10 साल से देख रही हूँ, हमेशा कोई बाहर से आता है, चुनाव लड़के जाता है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह है, स्थानीय नेताओं में भी उत्साह है। तो कोई रूठा हुआ नहीं है, अब साथ में लगे हुए हैं कि कमल को जिताएंगे और सामने प्रत्याशी कोई भी आए
पिछले अगर ये गठबंधन भी था तो गठबंधन से भी अगर ये भी लड़ेंगे तो भी इस बार का मार्जिन 6.5 लाख से ऊपर ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछली बार का भी अगर हम वोट शेयर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का क्लब भी कर दे तो भी भारतीय जनता पार्टी उनसे ज्यादा ही वोट लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। चुनाव से रिलेटेड जो है पल पल की अपडेट सौगंध टीवी पे आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखते रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।